जो प्रॉफिट एंड परसेंटेज का लगभग क्वेश्चन आपका क्या कंप्लीट हो गया लगभग। और 2 टाइप बचा है, जैसे अभी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों 2 वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला ये क्वेश्चन बचा हुआ है, और ये वाला जो टाइप आपको अभी जो निर्माता थोक विक्रेता वाला ये करा देंगे तो आपका लगभग प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन को आपको क्या 2 मेथड में बताएंगे, एक तो लाइन मेथड बता देंगे प्लस आपको फ्रैक्शन मेथड भी बता देंगे। तो फ्रैक्शन मेथड क्या, इस क्वेश्चन के लिए आपको फ्रैक्शन मेथड सबसे अच्छा है, लेकिन लाइन मेथड भी अगर कहीं कहीं बीच में अगर पूछ देता है तो आपको लाइन मेथड भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको फ्रैक्शन मेथड सबसे इजी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अनुपात क्या होगा, कट जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, और उसमें क्या लाइन मेथड बनाओगे तो आपको पॉइंट आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। ए ने कोई वस्तु क्या बोल रहा है, बी को 25% लाभ पे बेचा ना, तो ए कितना में खरीदा होगा, तो ए का क्रय मूल्य हम कितना मान लिया 100। अब बी को 25% लाभ पे बेचा, मतलब बी को कितना में बेचा 125, 100 का 25% तो 25 होता है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। अब बी ने किसको बेचा, सी को बेचा, सी को कितना परसेंट लाभ पे बेचा 20%, 125 का 20%, 20% यानी 1/5 होता है ना, यानी 5 दूना 10, 5 बचे 25, कितना हो जाएगा 25 ही हो जाएगा। अब 25 यहां से लाभ लिया, ये 25 लिया था यहां से ना, और ये भी कितना 25 लिया, तो 25 कितना हो गया 150। सी कितना में खरीदा 150। अब सी किसको बेच रहा, डी को बेच रहा, किसको बेच रहा, डी को। अगर सी डी को बेचेगा 150 से, सी कितना परसेंट लाभ ले रहा 10%, 150 का 10 कितना होगा 15%, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 165। डी कितना में खरीदा 165 में खरीदा, और किताब में कितना बता रहा 3300 में खरीदा, कितना में खरीदा 3300। तो क्रय मूल्य क्या, मतलब ए का मूल्य बोला ना, ए कितना में खरीदा था, ए कितना में खरीदा था 100 के बराबर कितना 165 दूना 2 बार में कटेगा ना, 20 गुना 100 2000। अगर हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या हमको उतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, आपका डायरेक्टली मान आएगा। क्वेश्चन में देखो, ए ने किसको बेच रहा था बी को, बी ने किसको बेच रहा था सी को, सी ने किसको बेचा डी को। तो देखेंगे ये बी और बी कट रहा, सी और सी कट रहा, मतलब यहां पर ए आएगा और यहां पर डी। अगर फ्रैक्शन मेथड या अनुपात मेथड, हम लोग का फ्रैक्शन यूज करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में रेशियो मेथड है, अनुपात मेथड है। कौन सा मेथड है, अनुपात वाला, रेशियो वाला पढ़े ना, रेशियो अनुपात और समानुपात पढ़े, तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, उसी प्रकार ही क्वेश्चन है। देखो ए ने बी को कितना परसेंट लाभ पे बेचा 25%। अब फ्रैक्शन सब इसलिए यूज करते हैं कि हमको ज्यादा काटना नहीं पड़ता, छोटा छोटा डिजिट होता है। अगर ए ने बी को 25% यानी 25% का लाभ, यानी 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, यानी ए ने 4 में खरीदा होगा तो बी को कितना बेचा होगा 5 में। अब बी ने सी को बेचा कितना परसेंट 20%, अब 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5, यानी बी ने 5 में खरीदा होगा तो सी को 1 लाभ में लेके बेचेगा, कितना बेचेगा 6 में, 1/5 यानी यही होता ना, 5 में 1 लाभ यानी कितना बेचा 6। अब सी ने कितना 10% लाभ, 10% यानी 1/10, अगर ये 10 में खरीदा होगा तो इसको कितना बेचेगा 11। अब लाभ लेके बेच रहा, देखो कहीं कहीं हानि देगा, तो हानि देगा तो क्या करोगे माइनस करोगे। अब देखो बी बी कट गया था, सी कटा था, मतलब यहाँ ए आएगा और यहाँ पर क्या आएगा डी आएगा, यानी यहाँ पर जो काटना है तो क्रॉस मल्टीपल आप काट सकते हो, जैसे ये 5 और 5 कट रहा, तो देखो ये 2 से भी कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 10 दूना 20, 11 तिया 33, देखो 33, ये 33 कौन आया डी, और यहाँ पर कौन आया ए आया, तो डी 33 के बराबर यहाँ पर किताब में कितना दिया है 3300 दिया है, तो 20 के बराबर क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो पड़ जाएगा तो इधर भी 2 जीरो पड़ जाएगा ना, आंसर क्या हो गया 2000। समझ में, ये इजी होगा। हाँ बी का निकलना तो यहीं पर जी जाओ, आगे मत जाओ, बी का तो पहले में आ जाएगा ना, वो नहीं देगा। अगर नहीं ऐसा, इसीलिए तो हम बोल रहे थे लाइन मेथड भी यूज करो बोल के, कि कहीं से भी अगर बीच में चेंज करने देगा तो आपको कौन सा मेथड जाओगे लाइन मेथड में चल जाओगे। बी और सी का निकालने बोलेगा ना अगर बीच में, तो आप क्या करो लाइन मेथड में चल जाओ। अगर ए तरफ से दिया रहता तो बी निकलेगा सी निकलेगा तभी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर डी का मान दिया है और बी और सी निकालने बोलेगा तो क्या करोगे, आपको लाइन मेथड में चल जाओ। समझ में, लेकिन ज्यादातर ए और डी ही निकालने, पहले वाला और लास्ट वाला ही देता है एग्जामिनर, जो क्वेश्चन बनाता है पहले वाला और लास्ट, अगर वो बीच वाला देगा तो लाइन मेथड आपके पास है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, निर्माता थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता। देखो यहाँ पर जैसे ए बी सी देता था, उसी प्रकार यहाँ पर क्या निर्माता यानी जो बड़ा बड़ा जैसे कंपनी होता है वो क्या करता है थोक विक्रेता सबको देता है। अब थोक विक्रेता क्या करता है, जो फुटकर विक्रेता वाला को देता है, और फुटकर विक्रेता जैसे गाँव सब में जाके बेचता है ना, तो जो सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपर में रहेगा, तो यहाँ पर 3 दिया है, एक निर्माता, निर्माता किसको बेचेगा थोक विक्रेता वाला को, किसको
थोक विक्रेता। अब ये थोक विक्रेता वाला जो है किसको बेचेगा? फुटकर विक्रेता को। ये पूरा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, आप अगर लिख रहे हो तो यहाँ पर ये सब जैसे लिख रहे हैं हम, लिखने का जरूरत नहीं है। और फुटकर विक्रेता किसको? निर्माता, थोक विक्रेता और एक क्या छूट गया? फुटकर विक्रेता किसको बेच रहा था? निर्माता पहले, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता दूसरा को बेचेगा ना, बस दूसरा जैसे गांव में बेचेगा। तो ये अगर लिखोगे तो क्या आपका टाइम वेस्ट होगा, तो पूरा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले बोल रहा देखो, निर्माता कितना परसेंट लाभ पे बेच रहा था? निर्माता 10% लाभ, 10% लाभ पे बेच रहा था। निर्माता किसको बेचा? फुटकर विक्रेता को। और फुटकर विक्रेता किसको? फिर थोक विक्रेता को बेचा। थोक विक्रेता क्या? फुटकर विक्रेता। और फुटकर विक्रेता क्या? जैसे गाँव कहीं पर बेचेगा ना, तो कुछ ना कुछ लाभ लेके बेचेगा। तो अगर ये निर्माता 10% लाभ लिया, फुटकर विक्रेता कितना परसेंट लाभ ले रहा? 15% लाभ ले रहा। फिर उसके बाद फुटकर विक्रेता नहीं, थोक विक्रेता कितना? 15% लाभ ले रहा। और फुटकर विक्रेता कितना परसेंट ले रहा? 25% ले रहा। तो ये 10% लाभ लिया, मतलब 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 10 में 1 लाभ लिया, यानी कितना बेचा? 11। अगर ये 15% लाभ लिया, 15% का कितना होता है? 3/20, मतलब 20 में 3 लाभ लिया, यानी 23 में बेचा। 25% का कितना होता है? 1/4। 4 में 1 लाभ लिया, यानी बेचा कितना में? 5। देखो ये जो कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, जैसे ये 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 4 चौके 16, यानी ये 160। और 11 गुना 33 है तो 23 है, तो 3 और 2 5, 253। ये 160, ये 160 हम क्या बोले थे? क्या आता? निर्माता वाला, स्टार्ट वाला ना, जो कंपनी वाला जो है निर्माता वाला, यानी ये वाला आएगा। और लास्ट वाला जो आएगा वो फुटकर विक्रेता। तो क्वेश्चन में क्या बोला था? फुटकर विक्रेता का जो मूल्य था, देखो यहाँ 253 हो रहा, और किताब में कितना दिया? 1265। तो निर्माता का मूल्य यानी स्टार्ट वाला कितना है? 160। निर्माता यानी स्टार्ट वाला ना, यानी 160। 160 के बराबर कितना? ये कितने बार में कटेगा? 5 या 15, 5 दूना 10, 5 बार में कट रहा है। अगर 5 बार में कटेगा तो 16 5 800 बनाना है। इस क्वेश्चन को क्या प्रत्येक को कितना में? 9900। आपको 2 से 3 मेथड आपको इसको बता देंगे। 3 मेथड बताएंगे क्या? देखो सबसे पहले जो शॉर्ट ट्रिक है, सबसे पहला जो ट्रिक वाला, एक को क्या बोल रहा? 10%। राम ने क्या बोला? प्रत्येक को कितना रुपए में खरीदा? 9999 रुपया करके प्रत्येक को बेचा ना, प्रत्येक को 9999 करके बेचा। एक को क्या बोल रहा? 10% का लाभ, दूसरे को 10% का हानि, और कुल में क्या हुआ? लाभ या हानि पूछा। तो देखो एक को 10% लाभ यानी +10, एक को 10% हानि यानी -10। प्लस माइनस 10/10, 1%। कितना इजी है ना? देखो ये सिंपल सा जो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला से बना दिए। अब सेकंड इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो आप इसको किस में बना सकते हो? अनुपात वाला मेथड से भी बना सकते हो। कैसे? अनुपात वाला मेथड में बना सकते हो ना। क्वेश्चन में क्या बोला? एक को 10% लाभ पे बेचा, प्रतिशत वाला में, फ्रैक्शन वाला में 10% लाभ यानी क्या? 10 में खरीदा और कितना में बेचा? 11 में बेचा। एक को 10 में खरीदा, दूसरे को कितना? 10% लाभ पे बेचा ना। और दूसरा को क्या किया? 10% हानि पे बेचा। इसको खरीदा 10 में, 10% हानि, मतलब 10% यानी 1/10 फ्रैक्शन होता ना। 10 में 1 लाभ लेके बेचा, मतलब 11 में बेचा। अब यहाँ 10 में खरीदा और कितना में बेचा? 1 हानि लेके बेचा। ये नो, देखो ये सीपी है और ये क्या एसपी है? ये वाला अनुपात मेथड बता रहे हैं। अगर 10% लाभ लिया मतलब 10 में खरीदा, 11 में बेचा। अब यहाँ 10 में खरीदा और कितना बेचा? 1 हानि लिया, यानी 9 में बेचा। अब प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या था? 990, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य तो समान है ना, 9900 है ना, प्रत्येक का विक्रय मूल्य तो ये समान है। अब विक्रय मूल्य समान है तो इसमें क्या गुना करेंगे? 9। इसमें क्या गुना करेंगे? 11। अगर इसमें 9 गुना किए तो यहाँ भी क्या होगा? 9 गुना होगा। यहाँ भी क्या गुना होगा? अगर यहाँ 11 गुना हुआ तो यहाँ भी 11 गुना होगा। तो ये कितना है? 9 10 है 90, 11 दूना 110, टोटल कितना हुआ? 90 और 110, टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ? 200 क्रय मूल्य हुआ। और विक्रय मूल्य 99 गुना 99, 198। हानि कितना हुआ? 2 हानि हुआ ना, किसमें हुआ? 200 में।
प्रतिशत के लिए यानी 1% हानि हुआ। अनुपात मेथड बना सकते हो ना, लाइन मेथड में पता है, लाइन मेथड में भी बनेगा, लाइन मेथड में भी इसको बना सकते हो। एक को क्या बोल रहा था, 10% लाभ में बेचा, खरीदा 100, 10% लाभ में बेचा 110। दूसरे को क्या 10% हानि पे बेचा, खरीदा 100 और बेचा कितना 90। ये लाइन मेथड में बनेगा, खरीदा 100 बेचा कितना 90। अब यहाँ 110 में बेच रहा था, किताब में कितना बेच रहा था 9,900 में बेच रहा था, किताब में कितना बेच रहा था 9,900। अब यहाँ पर भी 9,900 बेच रहा था, दोनों का विक्रय मूल्य समान है बोला था ना, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,990। तो यहाँ से क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, दोनों का क्रय मूल्य आएगा, ये सीपी है और ये एसपी। अब ये देखो 0 0 से कट गया, 11 से काटे 9, यानी ये कितना आया 9,000। ये 0 0 नोट से काट दिए, ये 11, मतलब यहाँ पर कितना आया 11,000। तो देखो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 11 और 9 20,000 क्रय मूल्य हुआ, 20,000 हुआ ना। अब इसका देखो 9,999 में बेचा था, इसको भी 9,999 में बेचा था, 9 9 18 और 9 9 18 यानी 19,800। 19,800 में क्या किया, बेचा, खरीदा 2,000 और बेचा कितना 19,800। हानि कितना हुआ, किसमें, क्रय मूल्य में ना, यानी 20,000 में। प्रतिशत के लिए 20 20 20 20 2/2 यानी 1%। 3 मेथड बता दिया, चौथा मेथड बताएंगे क्या, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला, +20 और -10, 20% लाभ और 10% हानि बोला ना। और फिर क्या बोल रहा, प्रत्येक को कितना रुपये बेच रहा था, यहाँ पर बताता हूँ 1080 ना, 1080। 20% लाभ लेके बेचा, फिर 10% हानि, दोनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है 1080। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 20 गुना 200 बटा 20 20 कटा, प्लस माइनस यानी +10 -2 यानी फाइनली क्या हुआ +8, यानी 8% लाभ बता रहा, ठीक है। ये कौन सा, जो हम लोग ट्रिक सिंपल बनाते हैं, इसको हम बोले थे आपको रेशियो मेथड से ही बना सकते हो, अनुपात मेथड से ही बना सकते हो। अनुपात मेथड से बना सकते हैं ना, अभी जैसे बना के दिए थे। एक को क्या बोल रहा 20% लाभ, कितना % लाभ बोल रहा 20% लाभ, तो इधर सीपी रखे और इधर क्या रखेंगे एसपी। 20% लाभ लिए, यानी अगर 20% लाभ लिए, 20% का फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 में खरीदा और बेचा कितना में 6 में बेचा। अब उसमें फिर बोल रहा 10% हानि बोल रहा, 10% हानि यानी कितना 1/10, 1/10 यानी 10 में 1 हानि यानी 10 × 6। अब देखो ये 6 आया, ये 9। अब यहां पर जान रहे कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1080 है, इसका भी विक्रय मूल्य 1080 है, इसका भी विक्रय मूल्य 1000, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या समान है ना। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान करेंगे तो यहाँ कितना से गुना होगा 6 × 18, 9 दूना 18, इसमें 3 से गुना किए, इसमें 2 से गुना किए, दोनों का विक्रय मूल्य समान करेंगे ना, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है बोला था, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1080 बोला था ना, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान करेंगे। इसमें 3 गुना किए, इसमें 3 गुना होगा, इसमें 2 गुना किए, इसमें 2, 5 × 15, 10 दूना 15 और 20 35 में खरीदा, बेचा कितना 6 × 18, 9 दूना 18, 18 18 विक्रय मूल्य समान है। 35 में खरीदा, 36 में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 21 में 1/35 यानी हाँ प्रतिशत के लिए 100 कर दो, 5 7 20, 1/20/7, 7 दूना 14, 2.6/7% क्या प्रॉफिट ना। देखो यहां आया कितना 8% लाभ, यहां पर आया 2.6/7। तो कौन सा गलत है, ये या ये गलत है ना, ये क्या है गलत है। अगर देखो इसको लाइन मेथड में बना के बताते हैं आपको, इसमें बता देते लाइन मेथड में भी। अगर एक को क्या बोल रहा है 20% लाभ, मतलब खरीदा 100 बेचा कितना में 120। एक को क्या बोल रहा है 10% हानि, मतलब खरीदा 100 10% हानि यानी कितना बेचा 90 में बेचा। अगर 20% लाभ लिया और किताब में कितना बेच रहा था 1080, यहां से इसका क्रय मूल्य आएगा ना। ये देखो ये सीपी और ये एसपी, 0 0 कट गया, 12 9 108, 9 से कटा 900, ये यहां पर कितना होगा 1080, विक्रय मूल्य तो समान है, 9 से काटेंगे 12, 12 गुना 100 1200। देखो इसको खरीदा था 900, इसको खरीदा था 1200, 9 10 11 खरीदा कितना में सीपी यहां पर ही लिख देते हैं डायरेक्ट नीचे में 2100 सीपी,
2100 सीपी हुआ ना, और एसपी क्या हुआ 1080 और 1080, यानी 2160। खरीदा 2100, बेचा कितना 2160। प्रॉफिट कितना किया 60 का, किस में किया 2100 में। परसेंट के लिए 2020, 21 में काटेंगे 21 दूना 42, उधर बचा कितना 42 होने से 18/21, यानी 3 6 तिया 18, 6 7 3 7 21, 2.6/7%। देखो इसमें भी सेम ही आया, इसमें क्या हो रहा अलग आ रहा। तो इससे क्या समझे, क्या समझे, जब भी दोनों का विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन आएगा तो फर्क, ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या फर्क है, उसमें जो आपका प्रतिशत था क्या था 10% और 10%, सेम प्रतिशत था, तो ये शॉर्ट वाला बनेगा सेम प्रतिशत से, लेकिन अलग अलग प्रतिशत हुआ, जैसे इसमें एक में 20% और एक में 10%, तो ये वाला काम नहीं करेगा। समझ में? तो आप ये लाइन मेथड बनाओ या अनुपात। तो लाइन मेथड में ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, इसीलिए आप अनुपात मेथड, ये सिंपल सा इक्वल करने वाला बहुत ईजी होता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, और इसी पर ही आगे का सब क्वेश्चन अभी बनाएंगे। लेकिन आपको लाइन मेथड बता दिए कि कभी कन्फ्यूजन होते हो तो पूरा डिटेल्स में आप बना सकते हो। डिटेल्स में हम जानते हैं ना, कभी फिर बना लेते हैं डिटेल्स भी, लेकिन अभी इससे आगे भी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा क्वेश्चन देंगे। इसको हम किस में बनाएंगे, रेशियो मेथड में बनाएंगे। समझ में? अगर शॉर्ट बनाना है तो आपको माइंड में याद रखना होगा, जब सेम प्रतिशत आएगा क्या करेंगे, शॉर्ट में बनाएंगे। अगर अलग प्रतिशत आएगा तो हम लोग का ये जो मेथड है, आप लाइन मेथड बनाओ चाहे या फ्रैक्शन या अनुपात मेथड बनाओ। समझ में? तीसरा क्वेश्चन जो भी दिए थे आपका सेम उसी पर ही आधारित था, लेकिन यहां पर जैसे ये दो क्वेश्चन में जो था कि आपका दोनों का विक्रय मूल्य समान था, इसमें दोनों का क्या दिया, क्रय मूल्य समान। अगर दोनों का सीपी यानी क्रय मूल्य समान है और आपका प्रतिशत जो है लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, सेम है। अगर लाभ या हानि का प्रतिशत कितना परसेंट बोला था, 15% बोला था ना। अगर 15% लाभ और 15% क्या बोला, हानि बोला, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, ना लाभ ना हानि, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। एक को अगर दोनों का सीपी सेम है, क्रय मूल्य सेम है ना, क्रय मूल्य आपका क्या है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। क्रय मूल्य जैसे इस क्वेश्चन पे क्या दिया, दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया था 300। अगर दोनों का क्रय मूल्य कितना है 300, अगर एक का खरीदा 300 में, दूसरे को भी खरीदा कितना 300, अगर 15% लाभ लेगा तो 300 का 15% लाभ इसमें लेगा और उसमें 15% हानि करेगा। अगर इसमें लाभ ले रहा 15%, इसमें हानि कर दे रहा, 15 लाभ लिया उसमें हानि किया, तो दोनों में क्या होगा, ना लाभ ना हानि। अब चाहे पूरा बना के भी देखो तब भी क्या होगा, वही सेम चीज ही आएगा। अगर आप पूरा सोल्व करोगे बनाओगे तब भी क्या होगा, सेम आएगा। फिर भी हम इसको क्या आपको रेशियो मेथड में बता देते हैं। लाइन मेथड में बनाओगे ना, 15% लाभ के बराबर 300 रखोगे, क्रय मूल्य रखोगे, तो क्या होगा, ना लाभ ना हानि ही आएगा। क्योंकि देखो अगर 300 था तो 15%, 300 का 15% अगर देखेंगे 15 या 45 होगा, एक में 45 हानि होगा, दूसरे में 45 क्या हो जाएगा, लाभ, तो मेकअप ही हो जाएगा, 300 300 600 ही बचेगा ना, यानी ना लाभ ना हानि। डायरेक्टली क्वेश्चन आया, जब भी सीपी पे सेम परसेंट अगर आया तो डायरेक्ट क्या करो, ना लाभ ना हानि। और विक्रय मूल्य में सेम परसेंट रहेगा, डायरेक्ट बना दो शॉर्ट तरीका में। अगर सेम परसेंट नहीं हुआ तो क्या करोगे, अनुपात मेथड में बनाएंगे। तो ये आपको एक साथ पढ़ना है, एक साथ नोट करके रखना है, ताकि जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए। समझ में? चलो इसको रेशियो मेथड बनाते हैं। एक को 15% लाभ पे बेचा ना, 15% लाभ, अगर 15% यानी सीपी, इधर हम लोग का सीपी होगा और इधर क्या होगा, एसपी। 15% का फ्रैक्शन 3/20, 3/20 यानी 20 में 3 लाभ लिया, यानी कितना बेचा, 23 में बेचा। अब दूसरा में क्या बोल रहा, 15% हानि। अगर 15% हानि यानी 20 में कितना का हानि, 3 का हानि। 15% का फ्रैक्शन 3/20 ही है ना। अब 20 में 3 का हानि लिया, यानी बेचा कितना में, देखो 20 खरीदा 40, बेचा कितना, खरीदा 40 बेचा 40, क्या हुआ, ना लाभ ना। समझ में? तो ये रेशियो मेथड बनाओ, सबसे इजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है? लाइन मेथड में भी आएगा, लेकिन आपको क्या कटने वाला डिजिट नहीं दिए हैं, तो क्या उसमें टाइम लगेगा आपको। हम बना देंगे जल्दी में, लेकिन तुम लोग नहीं सकोगे। क्या बोल रहा, श्याम ने 2 साइकिल प्रत्येक को 3000 रुपया में बेचा। प्रत्येक को कितना, 3000 रुपया में बेचा, यानी एसपी क्या होगा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3000 है, प्रत्येक का ना, मतलब 2 साइकिल जो बेच रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3000 है। अब यहां पर देखो, इधर रखेंगे सीपी और इधर क्या रखेंगे, एसपी। अगर एक पर बोल रहा है, एक पर कितना परसेंट लाभ लिया, 10%, 10% अगर हानि लिया ना, एक पे 10% का क्या हुआ, हानि हुआ, 10% हानि यानी 1/10। अगर 10 में एक हानि हुआ यानी बेचा कितना में, 9 में।
तो अगर यहाँ पर एक हानि हुआ है और पूरा टोटल में बोल रहा है क्या, ना लाभ ना हानि, मतलब यहाँ एक हानि है तो यहाँ पर वो एक लाभ लेगा ना। अब यहाँ पर देखो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3000 है, मतलब इसका भी विक्रय मूल्य इसका विक्रय मूल्य दोनों में क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो देखो इसका विक्रय मूल्य 9 है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 9, सेम होगा ना विक्रय मूल्य। अब देखो यहाँ एक हानि हुआ था, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक लाभ लेगा। अब एक लाभ लेके 9 में बेचा, मतलब खरीदा कितना था, 8 में। देखो 10 8 18 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 18 दोनों बराबर हुआ, मतलब ना लाभ हानि। तो बोल रहा दूसरे पर उसको क्या हुआ था, दूसरे पर क्या हुआ था, 8 में खरीदा 9 में बेचा, एक का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। किसमें एक का प्रॉफिट हुआ, 8 में। 1/8 यानी 12.1/2%। समझ में आया, बस सर क्या सको तो लाइन मेथड तो बना के रखे ही है हम। लाइन मेथड में तो बनाओगे तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लाइन मेथड में क्या होगा, आपको टाइम लगेगा। देखो बना के बताते हैं। अगर यहाँ पर दिया है दो ठो में बेच रहा ना, ये देखो ये क्रय मूल्य लाइन है और ये क्या है, विक्रय मूल्य। प्रत्येक को 3000 रुपया करके बेचा, इसको 3000 में बेचा तो इसको भी कितना में बेचेगा, 3000 में बेचेगा। देखो यहाँ कटने वाला डिजिट नहीं दिए हैं कि कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो 100 में खरीदा था, 10% हानि में बेचा यानी 90 में बेचा, तो इसमें इसका क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य तो आएगा ही ना, 0 0, 3 से काटे 3, 3 से काटे 100। अगर देखो ये कटने वाला डिजिट नहीं है, अगर हम कटने वाला डिजिट रख देते ना आपको तो और ज़्यादा ईजी हो जाता। तो ये देखो 100 गुना 100, 10,000/3। देखो अभी हम क्या करते हैं, आपको कटने वाला डिजिट चेंज कर देते हैं। अगर फ्रैक्शन कर देंगे तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, हमको पूरा विश्वास है कि तुम लोग नहीं समझोगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कटने वाला डिजिट। अगर 10% लाभ यानी यहाँ पर हम ले लेते हैं आपको, छोड़ो बना देते हैं, तुम लोग भी सोचो देखते हैं। ये 10,000 कितना आया था, 3 आया था ना। अगर यहाँ पर 10,000/3 में खरीदा, अब यहाँ पर देखो क्रय मूल्य तो 100 ही होगा, क्रय मूल्य 100 होगा ना, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, डब्बा होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, डब्बा हो जाएगा। अब ये देखो 3000 में खरीदा, 3000 में यहाँ बेचा था दोनों में, तो 3 टोटल फाइनली कितना बेचा था। अगर किताब में बोल रहा ना लाभ ना हानि होगा, मतलब इसको बेच खरीदा भी कितना होगा, 6000। यही चीज को खाली सोचना है। अगर ना लाभ ना हानि हो रहा, मतलब 6000 में बेचा है तो 6000 में वो खरीदा भी तो होगा। अगर एक चीज यहाँ 6000 में खरीदा था 2 ठू को, तो एक ठू 10,000/3 है, तो दूसरा का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा यहाँ। जैसे मान के चलो ये 2000 है तो ये कितना होगा, 4000। दोनों को खरीदा 6000 में, एक को अगर 2000 आया तो दूसरा को कितना होगा, 6000 में 2000 घटाएंगे ना। तो उसी प्रकार देखो यहाँ फ्रैक्शन आया, इसीलिए थोड़ा डर रहे होगे तुम लोग, तो फ्रैक्शन से डरना नहीं। दोनों का क्रय मूल्य 6000 है, एक का 10,000/3 है, तो दूसरा का क्या होगा, घटा देंगे। 3 6 18, 18 - 10 8,000/3। ये क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य हमको चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए ना, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 3 आ जाएगा नीचे, 3 नीचे हो जाएगा ना, और उधर 3 0 3 0 कटा, 3 तिया 9, 900 ना, 900 बट्टा में क्या 8। देखो 8 1 8 बचा 2, 8 दूना 16, 4 नहीं 8 दूना 16 4 40 बचा ना, 8 5 40। कैसे काटे, 10 बचा था ना, ओ गलती कर दिए, 9 10 बचा था ना, हम 20 कर दिए। 8 1 8 बचा कितना, 1 यानी 10 हुआ। 8 दूना 8 1 8, फिर बचा 20, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 5 40, 112.5। तो लाभ कितना हुआ, 12 पॉइंट क्या आया था, 1/8%, 12.5%। तो इसमें भी बना सकते हो, लेकिन इसमें क्या टाइम जाएगा, आपको डिजिट सब का मान निकालना पड़ेगा। जब हमको प्रतिशत निकालना तो हम इसमें निकालेंगे। समझ में आया। और ये क्वेश्चन हम बोले जितना भी आप अच्छा से रखो, नोट नहीं रखोगे, देखोगे नहीं तो आप भूलोगे ही भूलोगे। इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट है क्या, मिश्रण में बना, सबसे बेस्ट है क्या मिश्रण। अगर मिश्रण जहां भी लगता है तो क्वेश्चन को बनाना चाहिए। अगर दो में से प्रत्येक का दो किताबों का कुल क्रय मूल्य बोला ना, 2 किताबों का कुल क्रय मूल्य कितना है 300। अगर 2 किताबों का कुल क्रय मूल्य 300, एक में क्या बोल रहा 15% का लाभ ले रहा, एक में क्या कर रहा 10% का हानि। अब दोनों में क्या हो रहा है, ना लाभ ना हानि यानी 0। तो ये अनुपात अगर पलट जाएगा ना, 10 में 0 माइनस यानी 10, 15 में 0 माइनस यानी 15, 5 दूना 10,
5 तिया 15, 2:3, मतलब 15% लाभ पर जो पुस्तक जो खरीदा उसका अनुपात है 2 और इसका है 3, 2:3, 2 और 3 कितना हो रहा है टोटल 5, 5 के बराबर 300। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक का करें मूल, प्रत्येक का करें मूल बोलेगा तो ये 2 के बराबर कितना और 3 के, 5 से काटे कितना 60, 6 दूना 12 120, 6 तिया 18 180। आंसर अनुपात मेथड में बनाएंगे, रेशियो मेथड में बनाएंगे। एक को क्या बोल रहा है, एक को कितना 15% लाभ ले रहा था ना, अगर 15% लाभ यानी 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20, यानी खरीदा कितना में और बेचा कितना में, खरीदा 20 में बेचा कितना में 15% यानी कितना 3/20 होता ना, 15% का फ्रैक्शन अगर 3/20 होता तो खरीदा होगा 20 में और लाभ लिया होगा 3, यानी कितना बेचा होगा 23। अब दूसरा में क्या बोल रहा है उसे, दूसरा में क्या हुआ 10% हानि, अगर 10% हानि है मतलब 1/10, 10 में एक हानि लिया यानी कितना में बेचा 9, कितना बेचा 9। अब देखो ये 10 और 23 है, ये 10 और 9, अब क्या बोल रहा यहाँ पर टोटल दशा में ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब यहाँ का ये दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब सेम करो, कैसे सेम करोगे, सेम करना है, दोनों को सेम करना है ना, क्रय मूल और विक्रय मूल क्या करना है सेम करना है। तो देखो इसका डिफरेंस क्या करो नीचे गुना करो, 20 और 23 का डिफरेंस कितना है 3, 3 इसमें गुना किए इसमें 3 गुना किए, 3 गुना 10 30, 30 और 20 क्या हुआ 50, क्रय मूल कितना आया 50, और 23 9 तिया 27, 23 और 30 50, विक्रय मूल कितना है 50, खरीदा 50 में और बेचा कितना में 50। अब यहाँ पर 20 है हुआ, यहाँ पर 30, ये दोनों का अनुपात बोला था ना 20 और 30, यानी 2:3, 2 3 5, 5 के बराबर कितना था 300, तो 2 के बराबर कितना और 3 के बराबर 5 छक 30, 60 दूना 120, 60 तिया आ गया। दो मेजों का कुल क्रय मूल कितना है बोल रहा 5400 ना। देखो 2 मेज है, 2 मेज दोनों का क्रय मूल कितना है बोल रहा 5400, दोनों का क्रय मूल कितना है 5400, 2 मेज है ना। अगर पहला मेज का क्रय मूल हम कितना माने x, अगर पहला मेज का क्रय मूल कितना माने x, तो दूसरा मेज का क्रय मूल कितना होगा 5400 माइनस x। वो दूसरा का मेथड है, मेरा मेथड नहीं है। देखो 5400 माइनस x मानोगे तो क्या होगा कैलकुलेशन बड़ा होगा, तो हम दूसरा मेथड को, दूसरा को हम क्या मानते हैं वही मानते हैं। 5400 माइनस x भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी क्या होगा आएगा। अगर एक मेज का क्रय मूल हम कितना माने x, तो दूसरा मेज का क्रय मूल कितना y हुआ। अब पहले को कितने % लाभ पे बेच रहा था, पहले को कितना % लाभ बेच रहा 5% हानि पे बेच रहा, पहले को 5% हानि यानी कितना 95/100, दूसरे को क्या बोल रहा 7% लाभ यानी 107/100, ये भी विक्रय मूल है और ये भी विक्रय मूल है ना। दोनों का कुल विक्रय मूल कितना होगा, क्या 5400 होगा, दोनों का कुल विक्रय मूल 5400 होगा कि नहीं। प्रत्येक दशा में इसको ना लाभ ना हानि हो रहा, ना लाभ ना हानि हुआ, मतलब दोनों को खरीदा था 5400, तो दोनों का बेचेगा भी 5400 में ही बेचेगा, ये एसपी है ना। एक को 5, अगर एक का क्रय मूल हम x माने एक मेज का, दूसरा को हम क्या माने y। देखो अब यहाँ पर दूसरा कोई अगर बताएगा तो क्या बताएगा यहाँ पर 5400 माइनस x, और 5400 को जब 107 में गुना करोगे क्वेश्चन को छोड़ दोगे, वहां छोड़ दोगे ना, 5400 गुना 107 होगा तो 5400 नहीं करना है, वहां पर क्या करना है y करना है। अब ये जो 5400 को हम क्या माने, एक को x माने दूसरे को क्या माने y माने, तो दोनों का जो 5400 जो कुल विक्रय मूल है उसके जगह में हम क्या रख सकते हैं x प्लस वाई भी रख सकते हैं। देखो दोनों का क्रय मूल और विक्रय मूल क्या होगा समान, यहाँ पर एक ही चीज है CP 5400 होगा और दोनों का SP भी क्या होगा 5400। अगर CP 2 ठू का, अगर एक को x माने दूसरे को क्या माने y माने, तो अगर ये x माने y माने तो दोनों का क्रय मूल क्या होगा x प्लस वाई, विक्रय मूल भी क्या होगा x प्लस वाई ही होगा। अब यहाँ से देखो अगर अनुपात करोगे 100 उधर चल जाएगा, 100 एलसीएम हो जाएगा ना, इसका एलसीएम क्या हो जा रहा है 100 हो जा रहा, 100 यानी 95x प्लस 107y बराबर ये 100 गुना 100x प्लस 100y। अब यहाँ 95x है वो 100 से जाकर घटेगा यानी 5x आएगा, 107 में से 100 7y, x बटा y बराबर 7/5, x का मान 7 और y का मान 5, 7:5 है ना, यानी 7 5 12, 12 के बराबर कितना दिया 5400 क्रय मूल दिया। तो किसका चाहिए
दोनों का, यानी 7 के बराबर कितना और 5 के बराबर। 12 में काटेंगे, 12 चौके 48, 12 5 60, 5 से 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 2250। 7 के बराबर तो 7 गुना 45 कर दोगे, आ जाएगा आंसर। रेशियो मेथड में ना क्या बोल रहा था, एक को कितना परसेंट लाभ पे, कितना परसेंट, 5% हानि बेच रहा था ना। अगर प्रत्येक कितना रुपए में खरीदा, सीपी दोनों को कितना रुपए में खरीदा, 5400 में खरीदा। कितना में खरीदा, 5400 में खरीदा। एक को कितना परसेंट हानि पे बेचा, 5% हानि पे बेचा। 5% हानि का फ्रैक्शन, 5% का फ्रैक्शन कितना, 1/20 ना। तो 20 में एक हानि लिया, यानी कितना में बेचा, 19 में बेचा। दूसरे को क्या बोल रहा है, 7% लाभ, यानी 7% का लाभ कितना होगा, 7% का फ्रैक्शन 7/100 होगा ना, नहीं कट रहा तो, यानी 100 में खरीदा और बेचा कितना में। अब ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, दोनों को क्या करना है, बराबर करना। ये 100 है, ये 7 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 7। 7 ऊपर में गुना करो, ठीक है। 20 गुना 7 140, और 100 कितना हो रहा, 240। 19 गुना 7 और इधर 107 कितना हो रहा, वही 240, नहीं हो रहा। हाँ, 7 9 63 कितना हो रहा है इधर, 7 9 63, 7 7 6 13, 133 और 107, 240 आया। देखो इसका भी क्रय मूल्य और इसका भी क्रय मूल्य, ना लाभ ना हानि हुआ, मतलब दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। तो सीपी मेरा कितना आया, सीपी का अनुपात बोल रहा था ना, सीपी 7 गुना 14 140 और ये 100, अनुपात क्या आ जाएगा, 7:5। ये 7:5, 7 5 12 के बराबर कितना दिया, 5400। तो जो चाहिए 7 के बराबर कितना और 5 के बराबर, ये 12 12 चौके 48, 12 5 60, तो गुना कर दोगे। 5 के बराबर बोला या 7 के बराबर, 7 के बराबर 7 5 35, 7 चौके 28 3 3150। अगर दूसरा वाला बोला 5 के बराबर, 45 गुना 5 आ जाएगा आराम से। इक्वल करने के लिए क्या, इसका जो अंतर है ऊपर गुना करो, ऊपर का अंतर नीचे में गुना करो। ऊपर का अंतर देखो 20 - 19 था तो 1 होगा, 1 गुना करो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं गुना करे। पहले x मान के बताएंगे, फिर उसके बाद क्या शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, ठीक है। हम भी अभी ट्रिक बनाना सीख रहे हैं। तो चलो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, किसी वस्तु को कितना परसेंट लाभ पे बेचा गया, 20% लाभ पे बेचा गया। अगर कोई वस्तु को 20% लाभ पे बेचा, यानी देखो ये सीपी और इधर रख देते हैं एसपी, तो खरीदा होगा कितना में, x। 20% लाभ लिया, 120/100 बेचा, x का 120/100 ना, 20% मतलब 120/100, यानी 6/5, या 20% का फ्रैक्शन 5, यानी x का क्या हो जाएगा 6, यानी 6x/5। देखो खरीदा कितना x, 20% लाभ लिया, 120/100 में बेचा, मतलब 6x/5 में क्या किया, बेचा। समझ में। अब ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य। अब बोल रहा प्रत्येक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या हो जाता है, 20 रुपये का कमी हो जाता है। देखो ये पहले का जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, अब बोल रहा है नया में, नया में ना। अब नया क्रय मूल्य जो था उसमें क्या 20 का कमी हुआ, x - 20 नया क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना हुआ, 6x/5 था, उसमें भी कमी हो गया, अब नया विक्रय मूल्य ये आया। अब जो लाभ प्रतिशत जो 20% था, लाभ प्रतिशत क्या हुआ, 10% अधिक हो गया। मतलब क्रय मूल्य x - 2, 30% लाभ, 20% लाभ हो रहा था ना पहले, अब 10% अधिक लाभ हुआ, यानी 30%। 30% यानी 130/100 बराबर कितना, विक्रय मूल्य कितना है, x - 20 का 30% लाभ, यानी 130/100, और विक्रय मूल्य कितना आया 6। एलसीएम कर बना देंगे क्या, कुछ नहीं है, नीचे 1, 5 गुना 20 -100, 6x - 100/5, ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का 30% यानी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब इसको सोल्व करो, ये 0 0 से कट गया, नीचे में 5 किससे कटेगा, 2 से कटा, 2 से कट गया ना। अब 2 जाके उधर होगा गुना, अब 13 जाके इधर गुना होगा, 13x - 13 दूना 26, 260, 2 से 2 6 12x - 200, 12x इधर आया, x - 260 उधर गया 60, x का मान 60, यानी सीपी कितना कितना आया 60। तो क्या पूछा था, एसपी विक्रय मूल्य ना,
यानी 30 का 6/5। ओ x का मान 60 है ना, 60 का 6/5, 5 से काटेंगे 12, 12 छक आंसर। देखो x मान के भी बनाने आता है हमको। रेशियो मेथड में बनाएंगे तो देखो इधर हम लोग का CP रखेंगे और इधर क्या रखेंगे SP। पहले क्या कर रहा था, 20% लाभ पे बेच रहा था। कितना परसेंट लाभ पे बेच रहा था, 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। मतलब खरीदा कितना में, 5 में, और बेचा कितना, 6। अब बोल रहा प्रत्येक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या करेंगे, 20 रुपया कम। देखो क्रय मूल्य में भी 20 कम हो रहा और विक्रय मूल्य में भी क्या हो रहा, 20 कम। और बोल रहा 20 कम जब हो जाता है तो लाभ क्या होता है, 10% अधिक हो जाता है। तो 20% जो लाभ हो रहा था 10% अधिक हुआ, मतलब कितना परसेंट हुआ, 30% लाभ हुआ ना। 30% का फ्रैक्शन कितना, 3/10। यानी खरीदा 10 में और बेचा कितना में, 13। देखो पहले खरीद रहा था 5 और विक्रय मूल्य कितना, 6। अभी खरीदा कितना, 10, और यहां पर कितना बेचा, 13। अब देखो 6 से यहां पर कितना बढ़ रहा, 7 बढ़ रहा, और ये 5 से कितना बढ़ रहा, 5 बढ़ रहा ना। लेकिन हम लोग को किताब के अनुसार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या हो रहा, सब में 20 का कमी हो रहा, मतलब सेम डिफरेंस होना चाहिए। अब अगर सेम डिफरेंस करेंगे, अगर सेम डिफरेंस करना है हमको, तो हम इसमें क्या गुना करते हैं, जैसे जानते हो कि ऊपर का डिफरेंस नीचे और नीचे का डिफरेंस ऊपर, और ऊपर का डिफरेंस 6 - 5 यानी 1 हो रहा, तो नीचे 1 गुना, तो 1 नहीं करने से भी चलेगा। नीचे का डिफरेंस 13 - 10 यानी क्या हो रहा, 3 हो रहा, मतलब ऊपर में क्या गुना करेंगे, 3, तो यहां भी क्या गुना करेंगे, 3। 5 दिया 15 और ये 10, 15 - 10 5 का डिफरेंस, 6 दिया 18 और 13, 18 - 13 कितने का डिफरेंस, 5। अब 5 का डिफरेंस हुआ, और किताब में कितने का डिफरेंस हुआ, किताब में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 20 कमी बोला था ना, 5 के बराबर 20। तो क्या पूछा हम लोग को, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या है, 6 दिया 18, 5 चौके 20, 18 चौके, आया क्या, आसान है, हाँ आसान है ना।